समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ सांसद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को शाम करीब 7 बजे अपने विजय रथ यात्रा से आजमगढ़ पहुंचे, जहां उनका सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। बता दें कि समाजवादी विजय रथ यात्रा से आए अखिलेश यादव को सपा नेताओं द्वारा पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान समर्थकों द्वारा जय 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 अखिलेश के नारे भी लगाए गए। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा गाजीपुर जिले से शुरू की गई चौथे चरण की समाजवादी विजय रथ यात्रा देर शाम आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा की सीमा में जैसे ही पहुंची, समर्थकों में उत्साह भर गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सपा कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत के लिए सुबह से ही इंतजार कर रहे थे। वहीं देर शाम जब अखिलेश यादव मुबारकपुर की सीमा में पहुंचे तो महिलाओं और पुरुषों में जोश आ गया और वह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के किरमा गांव के पास आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली इत्यादि नेताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। फिर वहां से यात्रा आगे बढ़ते हुए आसाउर गांव पहुंची, जहां पर सपा नेत्री सना परवीन के साथ ही सैकड़ों लोगों ने जिंदाबाद के नारों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इसके बाद रथ यात्रा आगे विधानसभा क्षेत्र के फखरुद्दीनपुर गांव के पास पहुंची, जहां पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, मिर्जा मसीहुद्दीन उर्फ गुड्डू मिर्जा, जियाउल्लाह अंसारी, पूर्व प्रधान शमसुद्दीन, रियाज प्रधान, चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी के साथ भारी संख्या में उपस्थित सपा कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का फूल मालाओं से स्वागत किया। उसके बाद यात्रा बमहर गांव के पास पहुंची, जहां पर युवा नेता अब्दुल्ला शेख बमहौरी एवं शशि प्रकाश सिंह मुन्ना समेदा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ दोनों नेताओं का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में उत्साह देखकर गदगद नजर आए। कल आपने देखा होगा तमाम चैनलों के माध्यम से समाचार चल रहा है और लोग लगातार 1 बजे जिस समय गाजीपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुँचे थे तभी से लोगों ने कवर करना शुरू किया। दिन के 1 बजे गाजीपुर से चल करके 4 बजे भोर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ पहुँचे हैं। अब आप समझ लीजिए कि जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में कितना विश्वास करती है कि अपने नेता को 12 बजे से लेकर के 4 बजे रात तक लोग इंतज़ार करते रहे और कोई भी व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। विशेष रूप से नौजवानों का गजब कारेला था और सारे जगहों पर उन्होंने निकल के नौजवानों से हाथ मिलाया और उनकी हिम्मत की दाद दी। कोई आदमी अपनी जगह से हिला नहीं, सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतज़ार करते रहे और उनके कार्यक्रम उनके आने के बाद ही उनसे मिल कर के लोग गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनकलाब चल रहा है और परिवर्तन की लड़ाई आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए किसानों, मजदूरों, नौजवानों में गजब का उत्साह है, माँ बहन बेटियों में गजब का उत्साह है और सब लोग अपने घरों से निकल करके जिस तरह से सड़कों पर अपने आप चले आए। हम लोगों ने कोई इंतजाम नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी हो गई कि हमारे बगल के रास्ते से समाजवादी पार्टी के मुखिया गुजर रहे हैं, तो सारे लोग सड़कों पर आ गए और गजब का उत्साह था। और यह यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर परिवर्तन लाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाना पड़ेगा। तो जब इन्होंने घटिया सड़क बनाया, अब इस पर आम आदमी को इतना प्रतिबंध लगा दिया कि जैसे लगता है कि कर्फ्यू लगा दिया। तो ये समाजवादी लोग, जिसमें आज हमारे वर्कर जगह जगह पर, प्रधानमंत्री 3:30 बजे उद्घाटन किए, वो 8 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक सड़कों पर पूरी तरह से फीता काट करके और फूल माला चढ़ा करके माननीय अखिलेश यादव का जिंदाबाद लगा करके उन्होंने फीता काट के उद्घाटन कर दिया। उसी सिलसिले में मैंने ये जो भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख आपके भाई गुड्डू यादव और महाप्रधान सारे लोग मिल करके इनके साथ
करीब कई दर्जन लोग सड़क पर जा कर के बड़ी सहानुभूत तरीके से प्रेम से ये लोगों ने फीता काटा। फीता काटने के बाद उसका उद्घाटन किया। वो समाजवादी पार्टी की सोच है, उनके सोच से ये सड़क बनी है, ये लिए उद्घाटन वो कर रहे थे। और नेता का जैसा आदेश होता है वैसा काम किया जाता है, कार्यकर्ता करते हैं। अब ऐसा मतलब बीजेपी देखिए बौखला गई है, ये अब आप लोगों से छिपा नहीं है। कैसे ये मीटिंग बटोरते हैं, कैसे ने देखा होगा कि गाजीपुर से लगाए और हम लोग मुबारकपुर विधानसभा के असाउर 6 लाइन पर थे और जैसे एक त्यौहार दिखाई दे रहा था। लोगों के मन में इतना उत्साह और इतना जोश था और मेरे साथ कई 100 महिलाएं थीं, मुस्लिम महिलाएं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चूँकि बीच में जगह जगह उनके कार्यक्रम लगे थे, उस वजह से कई घंटे लेट हो गए, लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं हो पाई। और लोगों का कहना ये था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर 12 बजे रात को भी आएंगे तो हम लोग इसी तरीके से डटे रहेंगे, बिना अपने महबूब का दर्शन किए, बिना दीदार किए हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। 2022 में योगी बाबा की सरकार को उखाड़ फेंक देने का लोगों के अंदर एक जज्बा है और समाजवादी पार्टी की एक अच्छी और साफ़ सुथरी सरकार बनाने का लोगों ने मन बना लिया है। मैं तो अपना मुबारकपुर विधानसभा और जिले की सारी विधानसभाओं की जितनी जनता है उन लोग को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इंतज़ार का समय बहुत लंबा था। लोगों को उम्मीद थी कि अध्यक्ष जी 1 बजे से 1:30 या 2 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन आने में विलम्ब हुआ। उनकी लोकप्रियता है कि ये विलम्ब हुआ, क्योंकि लोगों ने अपने प्यार से उनको बीच बीच में रोकते रहे और ये विलम्ब होता रहा। और ये बड़ा अच्छा था कि जहाँ भी हम लोग गए, रथ के साथ भी मैं गया, तो मैंने देखा हर जगह वही हर्षोल्लास था जो सुबह में था वही, क्योंकि जनता थक चुकी थी इंतज़ार करके, लेकिन हर्षोल्लास में कमी नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका प्लान था ये एक्सप्रेस हाईवे बनाना, और उनकी उम्मीदों से जो उन्होंने सोचा था इस सरकार ने उस पर पानी फेर दिया। इसका बजट कम कर दिया, गुणवत्ता कम कर दी, और जल्दबाजी में इनकम्प्लीट कहीं से लिंक वे जो है शहरों को जो लिंक जोड़ता है वो तैयार नहीं है, ना तो शौचालय तैयार है। मतलब ये समझ लें सिर्फ इनको हड़बड़ी थी उद्घाटन करने की, और हड़बड़ी में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया। लेकिन समाजवादी कार्यकर्ताओं को उल्लास ये था कि दूसरे दिन जब उद्घाटन हुआ तो इस एक्सप्रेसवे पे जितने लोग इकट्ठा हुए उन्होंने ये दिखा दिया ये किसका हक था और कौन आया है। उन्होंने सच्चा जो है इस एक्सप्रेसवे बनाने वाले को अपने भव्य स्वागत करके उनका स्वागत किया, और आगे भी सरकार बनेंगी, हम उम्मीदें करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसी तरीके की योजनाएं बनाते रहे और प्रदेश को आगे बढ़ाते रहे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।